गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 क्लास स्टार्टिंग से करते हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नेम है चैप्टर का? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम यहाँ से डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने पास तीन कंडीशन एग्जिस्ट होती थी कि डी है वो ग्रेटर देन 0, डी है वो इक्वल टू 0 और डी है वो लेस देन 0। अब देखिए डी ग्रेटर देन 0 के केस में हम क्या करते थे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि जो इसके रूट निकलेंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 में क्या था कि आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये रूट है वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इक्वल मीन्स एक रूट 1 आया है तो दूसरा भी 1 ही आएगा। और d लेस देन 0 में हम क्या करते थे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते थे। बट +1 क्लास में क्यों लिखते थे? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसमें क्या था, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर d की नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी, जैसे -5 आ गया, d की नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था जो माइनस अंडर द रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर सके। अब अंडर द रूट ऑफ -1 है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा। अगर रूट के अंदर -1 आ जाए उस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? आयोटा। +1 में इसी को हम लिखते थे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब अगर रूट नेगेटिव -1 रूट माइनस रूट के अंदर आ गया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? आयोटा। अब देखिए आपके पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आ गया कि रूट के अंदर -1 है उसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा। रूट में -1 को आयोटा। ठीक है, अगर देखो स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो गई? -1। अगर मैं लिख देता हूं आयोटा की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर इनटू में आयोटा। अब आयोटा की 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है इनटू में आयोटा, तो आयोटा की पावर 3 है उसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ आयोटा। ये अंडर द रूट ऑफ -1 को क्या लिखते हैं? आयोटा। और ये क्या हो गया आपके पास? आयोटा की पावर 3 है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। और देखो एक बार और स्क्वायर कर दे इसका एक बार और क्या कर दे? स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और आयोटा की पावर 4। तो यहाँ से आयोटा की 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की 4 को क्या लिखेंगे? 1। आपके पास 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू याद रखना। ठीक है, सिंगल वन क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा कि रूट में -1 आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा। आयोटा की पावर कितनी हो? 3, उसको क्या लिखते हैं? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4, आयोटा की 4 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। आयोटा की 4 को क्या लिखेंगे? 1। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे जो आपको सोल्व करने हैं। तो रिजल्ट याद रखना, क्या क्या रिजल्ट है
-1 है, इसको क्या लिखेंगे आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा का स्क्वायर है उसको -1, और आयोटा की 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 है, आयोटा की 4 उसको की वैल्यू क्या होती है 1। ये रिजल्ट है। हमेशा आयोटा की पावर 4 से बड़ी आ जाए तो उसको 4 से डिवाइड करके लिखेंगे। क्या आ जाए, आयोटा की पावर 4 से बड़ी आ जाए तो उसको 4 से डिवाइड करके लिखेंगे उस पावर को। अगर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तो कभी भी नीचे आयोटा नहीं रखना हमें। नीचे का आयोटा कब खत्म होगा, जब हम उससे रेशनलाइजेशन कर देंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, जैसे इसने ये दे दिया कि आयोटा की 15 प्लस में आयोटा की पावर 19 की वैल्यू निकालनी है। आयोटा की 15 प्लस में आयोटा की 19 की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे देखो, 15 को 4 से डिवाइड करके देख लेना, 4 से कितने होंगे 12 और कितने बच गए 3, तो इसको लिखेंगे हम आयोटा की पावर 4 की पावर 3। देखो 4 से 12 हो गया ना, इनटू में आयोटा की कितनी लिख दे 3, क्योंकि देखो पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, 12 और 3 15, प्लस में आयोटा की 19 को क्या लिखेंगे हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 3, ठीक है, 4 की पावर 4, 4 की 4 कितना होता है 16, इनटू में आयोटा की पावर 3। कैसे देखिए 19 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 16 3 बच गया ना, तो आयोटा की 4 कितने बन गए 16, इनटू में आयोटा की 3, क्योंकि बेस इक्वल है दोनों का तो पावर ऐड होती है। आयोटा की 4 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आयोटा की 3, ये क्या बच गया आयोटा की 3 प्लस में आयोटा की 3, इसको हम 2 आयोटा की 3, और आयोटा की 3 की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा, तो इसको -2 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे -2 आयोटा। ऐसे ही सपोज कीजिए आपके पास ये आ जाएगी 2 प्लस में 3 आयोटा इनटू में 1 माइनस के 4 आयोटा, ठीक है। बोलेगा कि सोल्व इट, क्या करना है सोल्व या एक्सप्रेस इन a प्लस में आयोटा बी फॉर्म, कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें, a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो क्या करेंगे देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हो तो पावर खोल देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए क्या करते हैं, ये कितना आ गया 2 माइनस के 4 2 8 आयोटा, ठीक है, और प्लस में कितना हो गया 3 आयोटा, और देखो माइनस 3 आयोटा इनटू में कितना है 4 आयोटा, तो देखिए 2 कितने बच गए माइनस के 5 आयोटा, ठीक है, माइनस के 5 आयोटा, और माइनस के देखिए 4 या 12 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी आपको -1, कि देखो आयोटा की वैल्यू √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू -(of) आयोटा, और आयोटा की 4 कितना होता है 1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 करेंगे तो ये क्या होगा प्लस के 12 कितने हो गए 14 माइनस के 5 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। सपोज करो एक टर्म और होती तो हम ऐसे और लिख लेते जैसे 4 माइनस के 9 आएगा, तो देखिए 2 सोल्व कर दिया ना हमने, 2 का आंसर ये आ गया, इनटू में 4 माइनस 9 आयोटा चल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 4 माइनस के 9 आयोटा, और इसकी और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 9 आयोटा से, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे कितनी भी टर्म दे हमें क्या करना है कि उसको सोल्व करते चलना है, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो। ऐसे जैसे एक वैल्यू आ जाए -15, ठीक है, रूट में क्या आ गया -15, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए √15 और आयोटा, क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं -1 इंटू में √15, -1 इंटू में √15, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि माइनस के ये तो √15 और इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे ही माइनस के 9 आ जाए तो उसको क्या लिख देंगे, माइनस के 1 में √9, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा और इसकी 3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 3 आयोटा। क्या लिखेंगे इसे 3 और आयोटा, आयोटा बाद में लिखना आपको। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलो एक तो और करवा देते हैं एक्सरसाइज से पहले। देखो 1/2 आएगा प्लस में 3/4 इंटू में 2/2 माइनस के 4 आएगा, ऐसे दे दे तो क्या करेंगे। देखिए हमें तो पहले क्या इसको सोल्व करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ होगी ना, तो 1/2 आएगा इंटू में 2, अब इसके साथ माइनस 4 आएगा इंटू 1/2 आएगा, अब इसके साथ करोगे तो प्लस में 3/4 इंटू में 2, और इसकी फिर इसके साथ माइनस के 3/4 इंटू में 4 आएगा। देखिए कैसे भी कर लीजिए, या तो पहले ये इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर इसकी इन दोनों के साथ, या इन दोनों के साथ इसकी कर देना और फिर इन दोनों के साथ इसकी, आंसर सेम आएगा। देखो ये क्या बच गया आपका आयोटा माइनस के, ये क्या बच गया 2 आयोटा स्क्वायर प्लस में, देखो 2 से काट दे तो 3/2 और माइनस के, इससे ये 3 आयोटा, -3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो माइनस के 2 आयोटा लिख देते हैं, आइट और माइनस के आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस ये और माइनस ये क्या होगा प्लस के 2 और प्लस में 3/2, इस कैलकुलेशन में इन दोनों का, तो 2 2 4 और 3 7/2 और माइनस के 2 आएगा। देखो 2 प्लस में 3/2 को मैंने क्या कर दिया 2 2 2 4 प्लस 3 7/2 और माइनस के 2 आएगा। तो ऐसे करके सोल्व कर दिया मैंने, ये सेम एज इट इज आपको चलना है। अब कई बार ये दे देता है, जैसे देखिए 1 माइनस आइटा की पावर क्या है 4 है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या की पावर 2 की 2, देखो डायरेक्ट 4 सॉल्व करनी नहीं आती, तो 2 की 2 तो कर सकते हैं हम। 1 माइनस आइटा की पावर 4 है, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और उसकी 2। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, इसको क्या कर दे, देखो 1 माइनस आइटा a माइनस a की 2 प्लस में क्या होता है b की 2 और माइनस के 2ab कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 आइटा स्क्वायर है -1 माइनस के 2 आइटा, इससे ये कट गया और इसका स्क्वायर है तो माइनस के 2 आइटा का स्क्वायर, इसका मीनिंग है -2 का स्क्वायर इंटू में आइटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, क्योंकि 4 इंटू में -1 -4 आ जाएगा ऐसे, ये कितना हो गया -4। ऐसे सोल्व करने हैं आपको। ऐसे ही अगर इसकी पावर सपोज करो 6 होती तो 3 के 2 कर लेना या 2 के 3 कर देते हैं हम। अब जैसे आइटा की पावर जैसे -39 बोल दे, क्या बोल दे आइटा की पावर -39, तो क्या करेंगे देखिए इसको 1 में आइटा की 39 नहीं लिख सकते क्या हम, 1 आइटा की 39। अब इसको फिर ब्रेक कर देंगे, देखो 1 में आइटा की 4 की कितनी लिखे 4 से डिवाइड करके देख लेना, 4 9 36 इंटू में आइटा की 3 बन गया ना, 9 चौके 36 और 3 39, तो ये तो कितनी बन गई ये इतनी, तो ये तो 1 बन गया, तो 1 में आइटा की 3 आ गया। अब देखिए हमें तो नीचे क्या चाहिए होता है, नीचे कभी भी आइटा नहीं बचेगा, ठीक है, आइटा की टर्म में नहीं रखना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 में इसकी वैल्यू माइनस आइटा थी ना आइटा की 3 की, आइटा की 3 इक्वल टू माइनस आइटा। अब नीचे आइटा आ गया, ये माइनस तो यहाँ लग जाएगी, नीचे आइटा आ जाए तो आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड, माइनस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आयोटा।
ऐसे ही कभी भी ये आ जाए कि जैसे देखो इस टाइप की टर्म 1/3 + 4 आएगा, ये बोले एक्सप्रेस इन ए प्लस में आइटा बी फॉर्म। तो क्या करना है देखिए 1/3 + 4 आइटा है ना, नीचे आइटा नहीं रखना है, नीचे आइटा आ गया क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन कैसे कर देंगे इसको देखिए 3 - के 4 आइटा अपॉन 3 - के 4 आइटा, कि जो भी साइन यहाँ पे है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। तो ये क्या है देखो 3 - 4 आइटा अपॉन a + b, a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b और a - b। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और -4 आइटा का स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए 3 - 4 आइटा अपॉन में 9 और -4 का 16 और आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, 3 - 4 आइटा अपॉन में 9 प्लस में 16, तो देखो माइनस ये आइटा स्क्वायर है -1 तो प्लस बन जाएगा, 3 अपॉन में कितने हो गए 25 और माइनस के 4 आइटा अपॉन में 25। तो क्या करना है कि नीचे अगर आइटा आ जाए तो उसका अपोजिट साइन लेके और क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन, वो क्या बन जाएगा आपका आंसर। एक होता है इसमें एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, वो देखिए कैसे निकालते हैं हम। जैसे 2 + में 3 आइटा का ये पूछता है कि एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कि इसमें क्या ऐड करे कि ये 0 बन जाए, क्या बन जाए 0। तो क्या ऐड करोगे देखो के 2 और के 3 आइटा ऐड करते ये 0 बन गया ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2 के 3 आइटा। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो भी टर्म दे रखी है उसका साइन अपोजिट कर देंगे तो वो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा कि जो भी दे रखा है उसका साइन अपोजिट कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे 1 - आइटा की 3 दे दे तो क्या करेंगे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। और एक पूछ ले कई बार कि क्या निकालना हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे ये दे दे 2 + में 3 आइटा का फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो क्या कर लेंगे देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको किसके इक्वल मानते हैं z, लेट z इक्वल टू 2 + में 3 आइटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना होता है इसका रेसिप्रोकल कर देना। तो देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या होगा 1/z। तो क्या करेंगे देखो 1 अपॉन में 2 + 3 आइटा आ गया। अब नीचे आइटा आते ही क्या करना है आपको कि रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे आइटा में रखना नहीं है, तो 2 - 3 आइटा अपॉन में 2 - के 3 आइटा। तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 - 3 आइटा अपॉन में a + b, a - b, a का स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आइटा स्क्वायर क्या बना देगा प्लस का 9, 9 और 4 13। देखो 2 का स्क्वायर तो मैंने 4 कर दिया और 3 आइटा का स्क्वायर करोगे ना 3 का स्क्वायर 9 और आइटा स्क्वायर, इसको हम -9 लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर -1 होता है -9 और माइनस ये वाली तो प्लस का। इसको 2 अपॉन में 13 - 3 आइटा अपॉन 13, ये आपका क्या आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ऐसे ही अगर ये हो 2 + में 3 आइटा अपॉन में 4 - के 5 आइटा, इसकी वैल्यू है ये z की, क्या निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से। तो भी क्या करना है देखो क्या हो जाएगा z का 1/z
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो गया 4 माइनस के 5 आएगा अपॉन में, देखो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 प्लस में 3 आएगा। अब इसका क्या कर देंगे हमें रेशनलाइजेशन, ठीक है, कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो उसका रेसिप्रोकल करके नीचे आइटा बच जाए तो क्या करना है रेशनलाइजेशन, अदरवाइज वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट करनी है।